यहाँ पर पढ़ के बताए, आपको समझाए, वो आपके दिमाग में याद रहे। क्या रहे? याद रहे। हालेलुया। तो उत्पत्ति 4 अध्याय निकाल ले, क्योंकि हमने 1, 2 और 3 अध्याय पढ़ लिया, खत्म हो गया ये। अब 4 अध्याय पढ़ रहे हैं। तो मैंने पिछले बार बताया था कि परमेश्वर ने 6 दिन में क्या कर दिया? सब कुछ बना दिया। क्या बताया था? 6 दिन में परमेश्वर ने स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र, पानी, जो कुछ है सब कुछ क्या किया? परमेश्वर ने 6 दिन में बना दिया। फल फूल, पेड़ पौधे, सूरज, चांद, सितारे, मछली, मतलब जितना हम इस पृथ्वी पर देखते हैं, हमको, आपको, सबको आदम के द्वारा परमेश्वर ने बना दिया। देखो, ऐसे ही यीशु मसीह ने क्या किया? आदम को भूमि की माटी से बनाया, मिट्टी से बनाया, और उसके जीवन में आत्मा डाल दिया, उसके शरीर में आत्मा डाल दिया। हालेलुया। और प्रभु प्रतिदिन इसको शिक्षा देता था, और उसने आज्ञा दिया था कि तुम सब फल खा सकते हो, परंतु ये बुरे और भले का जो ज्ञान का वृक्ष है उसका फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। परंतु इसकी बीवी थी, आदम की बीवी थी हवा, इसने प्रभु की बात को नहीं माना। जब शैतान आया सांप के रूप में इसके पास और कहा, और इसको बहका दिया, और ये फल तोड़कर उसने खा लिया, और ये सब पापी बन गए। और ये बगीचे में मस्ती के साथ रहते थे, मतलब कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम के साथ रहते थे। परंतु प्रभु ने क्या किया? इन सबको श्राप दिया, और परमेश्वर ने क्या किया? इन स्वर्गदूत को वहाँ पर बगीचे की रखवाली करने के लिए नियुक्त कर दिया, और वो बगीचा कहाँ है कोई नहीं जानता, क्योंकि वो खत्म हो गया। वो क्या है? खत्म। और उनको उस बगीचे में से निकाल दिया, और बगीचे को परमेश्वर खत्म कर दिया। और वो ही जीवन, सुख शांति वाला जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, और वो जहाँ हम जाएंगे स्वर्ग में, वहाँ पर भी कोई दिक्कत, कोई बीमारी, हमें रोना, कोई चिंता नहीं होगी। और अब हम आगे देखेंगे कि जब बगीचे में से परमेश्वर ने इनको निकाल दिया और ये दोनों पापी हो गए, तो इनके जीवन में आगे क्या हुआ? हालेलुया। हम उत्पत्ति 4 अध्याय निकालेंगे, और उसकी 1 में लिखा है, जब इनको बगीचे से परमेश्वर बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार, जिससे आपको वचन अच्छे से जब समझाऊं तो समझ में आए। हालेलुया। उत्पत्ति 4 अध्याय और उसकी 1 से मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया, और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरी का चरवाहा बन गया, परंतु केन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लाया, और हाबिल भी अपने भेड़ बकरी के कई एक पहलौठे के बच्चे चढ़ाने के लिए लाया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसके भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब केन अति क्रोधित हुआ, और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने केन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ, और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब केन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वो मैदान में थे, तब केन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने केन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं उसका रखवाला हूँ? उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, तूने क्या किया है? तेरा भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथों से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी वजह से तू श्रापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज तुझे फिर ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब केन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा, और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई केन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा।
और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो आदन के पूरब की ओर है रहने लगा। हालेलुया, रहने लगा। हालेलुया। पहले सबको सही से सुनाई दिया जो पढ़ा मैंने। अब मैं इसको समझाता हूं। जब इन लोगों ने पाप किया, परमेश्वर ने कहा था तुम्हें इस फल को नहीं खाना है, और उन्होंने फल को तोड़कर, और उनके अंदर क्या आ गया? बुद्धि आ गया। क्या आ गया? समझ आ गया। अब देखो सवाल क्या है, अगर हमें कुछ खाने से हमें बुद्धि मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, तो इसमें पाप किया है, इसमें पाप किया है। परंतु परमेश्वर क्या है? सर्वशक्ति, सर्वव्यापी है। वो क्या है? बुद्धिमान है। परमेश्वर क्या है? वो क्या है? बुद्धिमान है। उसके तरह सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान में कोई भी नहीं आता। तो कुछ परमेश्वर दिमाग में सोचा होगा, तभी तो मना किया था ना तुम्हें इसका फल, ये ज्ञान का फल है, ये भूले भरे का ज्ञान तुम पालोगे अगर इसका फल खाओगे तो। और उन्होंने नहीं माना और उन्होंने तोड़ के खा लिया, और उनके अंदर आ गया ज्ञान। क्या आ गया? और ज्ञान आया, और ज्ञान से क्या बनाया उन्होंने? तलवार। और तलवार से क्या बनाया? फिर बंदूक। और बंदूक से क्या बन गई? तोप। और तोप से क्या बन गया? एटम बम। और एटम बम से बन गया अब परमाणु बम, बोलते हैं ना, जो एक ही बार में पूरी धरती। इसीलिए परमेश्वर ने माना किया था तुम्हें इस फल को। ज्ञान से क्या आ गया? गाड़ी बना लिया। हमारी यात्रा तो बहुत नजदीक हो गया, परंतु गाड़ी से क्या आ गया? प्रदूषण। बिजली आ गई, बिजली से क्या आ गया? कोयला जलता है, प्रदूषण होता है, और सारे लोग बीमारी में मर जाते। नहीं, मर रहे हैं। आपके जीवन में बीमारी नहीं है, परमेश्वर ने बीमारी डाला है, हमारी बुद्धि के द्वारा आया है। किसके द्वारा आया है? हमारी बुद्धि के। पहले तो शैतान क्या किया? बुद्धि दे दिया, लोग बाल्टी भर भर के बुद्धि दे दिया, लोगों ने बना लिया गाड़ी घोड़ा, और बीमारी दे दिया। बीमारी से प्रभु ने क्या किया? इलाज कराने के लिए प्रभु ने डॉक्टरों को चुना, दवाई बनी। शैतान उल्टा काम करता है, प्रभु सीधा काम। हालेलुया। हम सोचते हैं अरे ये गाड़ी बना लिया तो कौन सी बुरी बात है? नहीं, मोबाइल बन गया तो कौन सी बुरी बात है? बुरी बात है। मोबाइल से हमारी प्रभु से जीवन दूर, हम हत्या करने सीख लिए। यही मोबाइल एक अच्छा जीवन भी दे सकता है, और यही मोबाइल आपकी आत्महत्या भी करा सकता है। तो ये क्या है? फल खाने के नतीजा है जो आज लोग बीमारी में हम लोग जी रहे हैं। जी, तो क्या हुआ? फल खा लिया। परमेश्वर ने कहा अगर मान लो आपका लड़का गलती करेगा तो आप क्या करोगे? जा मेरे घर से बाहर निकल। यही करते हैं ना। तो परमेश्वर ने क्या किया? इन लोगों ने माफी नहीं मांगा। बाबा बचन में लिखा माफी नहीं मांगा, पता नहीं बाद में मांगा और नहीं मांगा, मेरे को नहीं पता, लेकिन बचन कहता है माफी नहीं मांगा। और परमेश्वर ने क्या किया? उनको वहां से बाहर निकाल दिया। और वो बगीचे को छोड़कर, ये बगीचा कहाँ था? इराक में। ईरान इराक सब पड़ता है आसपास में, उसी के आसपास में ये बगीचा था, पर वो बगीचा अब बिल्कुल खत्म हो गया। तो उनको निकाल दिया। तो एक में लिखा है आदम अपनी पत्नी के पास गया और इसकी 2 पुत्र हुए। एक का नाम क्या था? कैन, और एक का नाम हाबिल। आपकी शादी विवाह होगा तो आपके बच्चे भी होंगे, है ना। हमारी शादी विवाह हुआ था, हमारे बच्चे हुए थे। इसी प्रकार से इनका परमेश्वर ने शादी विवाह कराया था, पुरुष के लिए स्त्री बनाया, और इनकी 2 बच्चे हुए। एक का नाम क्या था? हाबिल, और एक का नाम कैन। बड़ा वाला बेटा का नाम क्या था? कैन। क्या नाम था? बड़ा बेटा कैन, छोटा बेटा हाबिल। कैन का मतलब क्या था? हाबिल का मतलब क्या था? वो पता नहीं, परमेश्वर जाने। कैन का मतलब होता है, आगे वचन में हम पढ़ेंगे, उसमें देखा होगा। सॉरी, मुझे याद नहीं था। वचन पढ़ो, क्या होता है कैन का मतलब? एक पढ़ो। हाँ, एक क्या लिखा है यहाँ पे? जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, हाँ, तब उसने गर्भवती होकर हाँ, कैन के जन्म दिया, और कैन को जन्म दिया, और कहा मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया। कैन का मतलब होता है परमेश्वर हमारी सहायता करता है, मतलब यहोवा की सहायता, जो भी है परमेश्वर की महिमा की, यही है मतलब, है ना। तो बड़ा बेटा का नाम क्या था? कैन। फिर कुछ साल के बाद क्या दूसरे में, फिर उसने उसके भाई को जन्म दिया, जिसका नाम क्या था? हाबिल। किसका क्या नाम था उसका? बड़ा वाला बेटा किसान बन गया, और छोटा वाला बेटा, ये छोटा है, ये क्या बन गया? भेड़ बकरी चराता था, गाय भैंस जो हम लोग पालते हैं ना, ये पालता था, और ये बन गया
किसान। बड़ा बेटा क्या बना? किसान। छोटा बेटा क्या बन गया था? चरवाहा, है ना। और यहाँ पे लिखा है 3 में, 3 में पढ़िए क्या लिखा है, जल्दी जल्दी पढ़िए। कुछ दिनों के पश्चात कुछ दिन के बाद कैन यहोवा के पास, केन, ये केन है, हाँ, यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, भेंट लेकर आया। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरी कई एक पहलौठों को भेंट चढ़ाने के लिए भेंट चढ़ाने के लिए आया और चर्बी भेंट चढ़ाई, और उसकी चर्बी चढ़ाई। हाँ, तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। तब परमेश्वर, 3 पढ़ रहे हैं ना, तब 4 पढ़ रहे हैं, हाँ पढ़िए। तब ग्रहण किया, हाबिल का भेंट तो परमेश्वर ने ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को केन की भेंट को ग्रहण न किया, नहीं किया। आगे 4 हो गया, तब 5 में जा रहा। बस हालेलुया। क्या हो गया? अब यहाँ पर देखिए, ये है क्या है, छोटा वाला बेटा जिसका नाम क्या है? हाबिल। और ये क्या है? बड़ा वाला बेटा। परमेश्वर ने इसका भेंट तो ग्रहण कर लिया, परंतु इसका ग्रहण है ना नहीं किया। क्यों इसका भेंट ग्रहण किया? क्योंकि ये मन का साफ था, ये परमेश्वर से प्रेम करता था। अब वचन में लिखा है कि जब इसकी माँ बाप मतलब वहां पर भेंट चढ़ाने के समय आया तो गया और खूब सुंदर सा क्या है भेंट को चुना। कौन सी सुंदर सा भेंट जो सबसे अच्छा हो, किसको देना था उसको? परमेश्वर को। अब जैसे मतलब उदाहरण के लिए हमारे पास अगर 10,000 रुपया होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें से 100 रुपये लेकर प्रभु को भेंट चढ़ाते हैं। और इसने क्या किया, इसके पास अगर 10,000 था तो इसने 1,000 रुपया लाकर प्रभु को, मेरे ख्याल से उससे भी अच्छा चढ़ाया होगा, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। इसने सबसे अच्छा भेंट प्रभु को लाकर चढ़ाया और प्रभु ने इसके मन को देखा और इसकी भेंट ग्रहण, इसने कुकड़ाया नहीं परंतु इसने दिल से प्रभु को भेंट। अब बच गया किसान जिसका नाम क्या था? केन। इसने भी लाया परंतु क्या लिया? कुकुड़ाकर। ये क्या लाया? पहला भेंट लेके आया। क्या लिया? पहला भेंट। हालेलुया। पता है जब हम लोग प्रभु में थे, अभी भी प्रभु में है, सॉरी माफ करना, जब हम लोग शुरू में विश्वास में आते थे तो हमारी शादी हुआ, हमारी पत्नी आई और मैंने स्कूल में उसका नौकरी लगवा दिया और स्कूल में पढ़ाने जाने लगी। और पता है मैंने क्या कहा? जो पहला सैलरी आएगी वो प्रभु को चढ़ा देना। हालेलुया। और पता है 1 महीने की कमाई उसने प्रभु को भेंट में। हालेलुया। ये होता है पहला भेंट। ये क्या होता है? पहला। हमने कहा प्रभु हमारे पास कुछ भी कमी नहीं है, सब कुछ है, प्रभु क्या करे तुम्हारी काम पे आशीष दे। और उन्होंने क्या किया? भेंट को पहला 1 महीने की कमाई उन्होंने क्या कर दिया? प्रभु को भेंट। हालेलुया। तो ये होता है पहला भेंट। और ये भी लाया परंतु ये इसके मन में पता नहीं क्या चल रहा था। और आगे क्या लिखा है? परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। इसको भी ग्रहण नहीं किया क्योंकि ये तो गुस्सा वाला आदमी था। कौन सा आदमी था? गुस्सा वाला। क्रोधित हुआ और वो मन में बहुत क्रोधित हो गया, उसके मुंह पे उदासी छा गया। तब यहोवा ने कैन तो परमेश्वर ने इससे कहा तू क्यों क्रोधित हुआ? तू क्यों क्रोधित हो गया है? और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे। अब देखिए मेन पॉइंट यहीं पर आ रहा है। क्या है ये? प्रभु के पीछे चल तो रहा है परंतु मन में भलाई नहीं चल रहा है, बुराई चल रहा है। क्या चल रहा है? मतलब ये भला नहीं करता था, ये क्या था? मन में क्रोध वाला आदमी था। आगे क्या लिखा है? यदि तू भला करे तो यदि तू भला करेगा तेरी भेंट ग्रहण तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला न करे, अगर तू भला नहीं करेगा पाप द्वार पर तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। पाप द्वार पर छिपा। अगर आप प्रभु के पास आ गए और आपको बताया जाता है कि आप भला करें और आप भी अपने मन में लेके बैठे हो कि फलना ने मेरे साथ तो बुरा किया है, मैं कैसे माफ कर दूं उसको, तो पाप क्या है? आपके द्वार पे वो ढूंढता है कि मैं कैसे इसके जीवन में चले जाऊं, कैसे प्रवेश करूं। परंतु आपने क्षमा कर दिया, तो क्या कर दिया? परमेश्वर आपको ग्रहण कर लेगा। परंतु ये क्या? ये भलाई नहीं करता था। ये पॉइंट था इसके अंदर। आगे
और उसकी लालसा तेरी और उसकी लालसा, पाप की लालसा, शैतान की लालसा आपके ऊपर होगा, आपके घर को ऊपर होगा। हाँ, और तू उस पर प्रभुता करनी परंतु परमेश्वर कह रहा है तेरे को बबलू, तेरे को क्या करना है? पाप पे प्रभुता है। तू गाली देता है, गाली नहीं देना है। हालेलुया। उस पे प्रभुता तुझे करना है। आगे क्या लिखा है? तब कैन ने अपने भाई हाबिल से फिर एक दिन क्या हुआ, कुछ दिन के बाद ये किसान जो केन था इससे कहा, क्या कहा? कुछ कहा क्या? और जब वे मैदान में और जब वो मैदान में थे तब केन अपने भाई पर चढ़कर छोटे वाले पर, हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया, उसे मार दिया। क्या कर दिया? उसे मार दिया, जान से मार। अब देखो कितना बड़ा गुस्सा भरा हुआ था इसके अंदर। हम सोचते हैं कि ऊपर से तो बहुत पवित्र हैं, फलना के सामने तो बहुत ही अच्छाई दिखाते हैं, और मन में क्या है? परमेश्वर देख रहा है कि कितना गुस्सा भरा हुआ है। इसलिए क्या किया? उसकी भेंट को ग्रहण, उसकी भेंट को ग्रहण, क्योंकि इसके अंदर गुस्सा भरा था, और गुस्सा इतना था कि इसको जान से मार दिया। आगे क्या लिखा है? तब यहोवा ने कैन से पूछा, तब यहोवा ने, ये खेत में काम कर रहा था, परमेश्वर आया और इससे पूछने लगा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा मालूम नहीं, मुझे नहीं मालूम। हाँ, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। हाँ, उसने कहा तूने क्या किया है? तूने ये क्या किया है? तेरे भाई का लहू मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। हालेलुया। हाबिल मर गया, परंतु उसका लहू किसको दुहाई दे रहा है? परमेश्वर को। किसको? परमेश्वर को पता है इसने मार दिया उसे, भले लाश मिला होगा नहीं मिला होगा, कहाँ दफनाया होगा वो नहीं पता, परंतु परमेश्वर को पता है इसने मार दिया। और जब सामने बात आ गई तो तूने तो उसको मार दिया, उसका लहू मेरे को चिल्ला कर गवाही दे रहा है। आगे क्या लिखा है? इसलिए अब सुन ले, भूमि जिसने तेरे भाई का लहू पीने के लिए अपना मुंह खोला है। हाँ, तूने जिसको मारा है ना तेरा भाई, उसका क्या है? तू शापित है। किसके तरफ से श्रापित है? पृथ्वी के तरफ से। किसके तरफ से? पृथ्वी के तरफ से अपने भाई का लहू तूने बहाया है, इसलिए हाबिल के लहू के कारण तू क्या गया? श्रापित है। और चाहे तू भूमि पर खेती कितना भी मेहनत क्यों ना करे, हाँ, तो भी उसकी तुझे पूरी उपज ना मिलेगी। पूरी उपज का मतलब क्या होता है? तेरा मन संतुष्ट नहीं होगा। आज देखो जिनके पास बिलियन रुपया है ना, वो भी क्या है? घर पे नहीं बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं कि और कमा लूं, और कमा लूं, और कमा लूं। जो 10,000 का बोला मैं 20,000 कमा लूं, जो 20,000 कमाता बोला और कमा लूं। क्यों? श्राप के कारण। क्यों? खून बहाने के कारण। आगे क्या लिखा है? हाँ, तब कैन ने यहोवा से कहा, तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा, और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा उससे वो मुझे क्या कर देगा? घाट करेगा। इस कारण 15 में लिखा है, इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई केन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया, जो कोई मर्डर करेगा उससे 7 गुना बदला नरक में मिलेगा। और यीशु मसीह ने कहा 7 नहीं 70 गुना, है ना, अपने भाइयों को माफ करना है। अगर आपके जीवन में ऐसा प्रॉब्लम है कि आप किसी से जलते हो, किसी से चिढ़े हुए, तो आप उसको माफ करो, उसको माफ करो। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है 16 में? हाँ, कैन यहोवा के सम्मुख, फिर कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया। किसके सम्मुख से निकल गया? किसके सम्मुख से? मतलब परमेश्वर ने डांटा और वो उसको छोड़कर, परमेश्वर ने डांटा उसको छोड़कर चला गया। हालेलुया। परमेश्वर ने डांटा और प्रभु को छोड़कर ये। आज भी क्या होता है कलीसिया में, अगर किसी को समझाओ तो उनको बुरा, हमें बुरा नहीं, अगर हम बुरा मानेंगे तो शैतान हमारे जीवन में कार्य, प्रभु डांटता है तो हमारी अच्छाई के लिए डांटता है। और इसने क्या किया? परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर की दृष्टि में से, मतलब परमेश्वर से छुप तो नहीं सकता, परंतु उसकी अनुग्रह में से ये क्या हो गया? चला गया। कहां से चला गया?
अनुग्रह में से, और ये प्रभु को छोड़कर अपनी मर्जी करने लगा। आगे क्या हुआ, पढ़िए 17। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया, जब कैन अपनी पत्नी के पास गया, वो गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। हालेलुया। किसको जन्म दिया? हनोक को। किसके? हनोक को जन्म दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं जो आपको याद रहे। देखो, परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसकी पत्नी को बनाया। उसके 2 पुत्र हुए, एक मर गया, बचा कितना? एक। और कैन परमेश्वर को छोड़कर चला गया और फिर ये शादी विवाह किया। तो शादी विवाह किससे किया होगा? ये किससे किया होगा? एक और बात दिमाग में याद रखना कि उस समय के लोग हजार बरस तक भी जीवित, लगभग 1000 बरस तक जीवित, कोई 500 तो कोई 600 तो कोई 700 तो कोई 900 साल जीता होता था। फिर परमेश्वर ने श्राप दे दिया कि 120 बरस तक लोग जीवित रहेंगे, और हमारे खाने पीने के चक्कर में अब 80 वर्ष बच गया। अब 70 में कितने लोग चला जाते हैं, 85 में चला जाते हैं, तो वो सब श्राप के कारण है। तो मैं ये आपको बता दूं कि ये कैन जो था, ये कैन इसने या तो अपनी बहन से या अपनी नातनी से विवाह किया होगा। क्यों किया था? क्योंकि उस समय आबादी बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया था? आदम को, स्त्री को, तो उस समय अलाउ था कि कोई भी अपनी बहन से शादी कर सकता है, परंतु बाद में परमेश्वर ने इसको खत्म। अब कोई भी अपनी नातनी या अपनी बहन से शादी नहीं करेगा। हमारी रिश्तेदारी में जो नजदीक की रिश्तेदारी है, जैसे चाचा की लड़की होगी, मतलब ऐसे से शादी नहीं। ये क्या है? अब परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। तो इसने क्या किया? शादी किया और इसकी बच्चे हुए, और उसका नाम क्या रखा? हनोक। आगे पढ़े। और उसके और भी बहुत सारे बच्चे हुए, नाती पोते हुए। और 19 पढ़िए, क्या लिखा है? लेमेक इसकी मतलब इसकी वंशी में सता क्या हुआ? कितने स्त्री विवाह लिया इसने? 2। पहले तो ये लोग परमेश्वर की दृष्टि में थे, अनुग्रह में थे, परंतु परमेश्वर का आज्ञा नहीं, परमेश्वर के डर नहीं, परमेश्वर का भय नहीं, तो चाहे 2 शादी करो चाहे 5 शादी करो। क्या किया? इसकी वंश में से आया, क्या नाम था उसका? लेमेक। और इसने 2 पत्नी विवाह कर लिया। एक का नाम क्या था? स्त्रियां ब्याह ली, जिसमें से एक का नाम आदा, एक का नाम, स्त्री का नाम आदा था, और दूसरा का सीला था, और दूसरा का सीला नाम था, है ना। इसने 2 शादी कर लिया। क्यों 2 शादी किया? क्योंकि इसके अंदर परमेश्वर का भय, इसके अंदर परमेश्वर का भय, जिसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है वो सब उल्टा सीधा काम करेंगे, गाली भी देंगे, लड़ाई झगड़े भी करेंगे, चाहे 5 शादी करेंगे, चाहे 20 शादी करें, चाहे 72 शादी करें, है ना। क्योंकि इनके अंदर भय नहीं था, क्योंकि ये लोग परमेश्वर को छोड़ दिए, और परमेश्वर को छोड़ दिए तो ये लोग क्या हो गए? अपनी मन की मालिक। और आगे क्या लिखा है? 22। और सीला ने भी 22 चल रहा है ना? 4 की। सीला ने भूमि तुबल कैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ, हथियार को बनाने वाला हुआ। क्या लिखा है? हम यहाँ पर पढ़ते हैं उत्पत्ति 4 की 22 में, तो क्या लिखा है यहाँ पर? ये माफ करना, मैंने उत्पत्ति ये 1 की 22 लिख दिया है ना, तो ये 4 का 22 है। क्या लिखा है? अब बताओ, उस समय तलवार बनाने की क्या जरूरत था? उस समय तलवार बनाने की इसको बुद्धि किसने दिया? शैतान ने। किसने बुद्धि दिया? शैतान ने। बोला था कि ये फल खाओगे तुम्हारे अंदर ज्ञान आ जाएगा और तुम भले बुरे का ज्ञान पालोगे, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो जाओगे, जो भी चाहो बना सकते हो। और इनके पीछे हाथ किसका आता है? ये जो स्वर्गदूत है ना, जो शैतान की आत्माएं, ये इन सबको बुद्धि देती थी कि तुम तलवार बना लो, भाला बना लो, हथियार बना लो। और इन लोगों ने क्या किया? कैन का वंश ये सब बनाने लगे। शैतान क्या था? स्वर्ग में रहता था और उसके अंदर बाजा के संगीत की सब कुछ गुण था, और जब स्वर्ग में से आया तो इन लोगों को बुद्धि देने लग गया। इन लोगों ने संगीत बजाना सीख गए, इन लोगों ने बीड़ा बनाना सीख गए, है ना, गिटार बनाना सीख गए, बाजा बनाना सीख गए। कौन बुद्धि दिया? शैतान ने। किनको बुद्धि दिया? कैन की वंशों को। और आगे क्या लिखा है यहाँ पर? इन लोगों ने हथियार बनाया। हथियार किस लिए? क्या जरूरत थी उस समय हथियार बनाने के लिए? किसको मारना था? सब तो तुम भाई बहन थे, तुम्हारी तो वंश था, तो हथियार किस लिए बनाया इन लोगों ने? और इसी हथियार के द्वारा संसार में इतना दुष्टता फैल गई कि परमेश्वर को पूरा धरती खत्म करना पड़ा, पानी से पूरा धरती खत्म
करना पड़ा। किसके वजह से? शैतान की वजह से। और आगे लिखा है उसके बाद इनका जिंदगी इनका तो परमेश्वर छोड़ ही दिया, इनको तो परमेश्वर, इनसे तो कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जो आदम का बेटा हाबिल था वो मर गया। उसके बाद क्या हुआ? 25 पढ़िए। आदम अपनी पत्नी के पास, फिर आदम अपनी पत्नी के पास गया, फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कहके सेत रखा। उसका नाम ये कहकर सेत रखा। परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिससे कैन ने मारा था एक और वंश दिया है। हालेलुया, हालेलुया। नींद लग रही है? हालेलुया। हाबिल को मारा और परमेश्वर ने दोबारा आशीष, उसका नाम क्या रखा गया? सेत। हालेलुया, हालेलुया। और लास्ट इसका बिल्कुल लास्ट वचन पढ़िए, आगे क्या लिखा है? सेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हाँ, सेत का भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम एनोस रखा। क्या नाम रखा उसका? एनोस। हालेलुया। उसका नाम क्या रखा? इनोस। और उसके बाद क्या हुआ? उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। पहले प्रार्थना नहीं करते थे, परंतु परमेश्वर ने आदम को आशीष दिया और उसकी वंश प्रार्थना करना स्टार्ट कर दी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या है, हम प्रभु के पास आए तो इसके समान ना बने, इसके समान, कैन के समान हमें क्या बनना है? हाबिल के समान। हाबिल क्या है? खुशी से प्रभु को भेंट, खुशी से दिल से दिया और प्रभु ने क्या किया? इसकी माँ बाप को आशीष दिया। देखो हम जो अच्छा, हम क्या है? जगत की क्या है? हम लोग भेड़ है। अब भेड़ क्या होती है? भेड़ को कोई अगर दूध निकालता है तो वो कुछ नहीं बोलती, और बकरी के निकालते हैं तो मैं चिल्लाती रहती है। हालेलुया। देखो ये प्रभु के साथ चलता था, मुझे विश्वास है प्रभु इसको स्वर्ग में लेके गया होगा, क्योंकि ये क्या था? मन की साफ था। और कैन के जीवन में क्या आ गई आपको भी पता है, कितने बड़ी बुराई आई। इसके गुस्से के कारण क्या किया? जान से मारा। किसको? अपने भाई को। इसलिए वचन में लिखा है जब भी हम भेंट चढ़ाते हैं तो बुबुड़ाकर भेंट। दूसरा कुरिन्थियों 9:6-7 पढ़िए। परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हालेलुया। अगर हम खुले मन से प्रभु को भेंट चढ़ाएंगे तो हम बहुत काटेंगे। हालेलुया। हर एक जन जैसे मन में ठान ले वैसे ही दान करे, ना कुकुड़ा के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर एक बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है वो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया, हालेलुया। जैसा लिखा है उसने बिखेरा कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा, उसका धर्म सदा। हालेलुया। इसलिए क्या है? इस वचन को याद रखें आप। हालेलुया। इनकी जीवन से हमें क्या सीखने को मिली? कोई किसी को कुछ ना कुछ तो सीखने के मिला ही होगा। किसी को भी कुछ भी दो तो खुशी से दो। हाँ, किसी को भी दो खुशी से दो। तो हम क्या है? मन से चढ़ाएं। हालेलुया। खुशी से चढ़ाएं, क्योंकि सब कुछ को देने वाला कौन है? परमेश्वर। हमें परमेश्वर क्या है? अनजाने खतरों से बचाता है, और सब कुछ तो उसी ने तो दिया। अभी भैया ने बता रहे थे कि दाऊद के बारे में, पता है दाऊद इतना बड़ा राजा बन गया, बहुत बड़ा राजा बन गया, और भेंट चढ़ाने के समय आ गया एक बार, तो वो गया, परमेश्वर ने एक खलियान को चुना था और यहाँ पर भेंट चढ़ानी थी, और खलियान का मालिक वो बोलता है ना, प्रभु को भेंट चढ़ाना, एक काम करो तुम फ्री में ले लो मेरा जमीन, मेरा बैल है, इनको भी ले लो, भेंट चढ़ाओ। पता क्या बोला? मैं अभी इस लायक भी नहीं हूं कि भेंट चढ़ाऊं। इस लायक मतलब कहा मैं तेरा खलिहान मुफ्त में नहीं, जितना इसका पैसा है, तेरे जानवर के जितने पैसे हैं मैं वो सब दूंगा। और पता है क्या किया उसने? यहाँ पर सोने के सिक्के लिखा है, उसने उसका घर, उसका जितना जमीन था सबका मोल क्या कर दिया? दे दिया उसको। हालेलुया। उसका घर भी खरीद लिया, उसका खलिहान भी खरीद लिया, सब कुछ पूरा जमीन खरीद लिया, और प्रभु को भेंट। और पता है भेंट चढ़ाने के बाद क्या बोल रहा है?
हे प्रभु मैं तेरे को क्या भेंट चढ़ाऊं, सब कुछ तो तूने ही दिया है, पृथ्वी को तूने बनाया, जमीन तूने दिया है, हवा पानी सब कुछ धन दौलत तो तू ही ने दिया है, तूने दिया, मैं तेरे को क्या दे सकता हूँ। हालेलुया, सब कुछ तो तूने ही दिया है। इसी प्रकार से ये वचन कहता है कि हम खुले मन से प्रभु की भेंट, पता है वो लड़का भेड़ बकरी के चरवाहा था, दाऊद, जो भजन से अभी बता देते हैं। और प्रभु ये क्या करता था, एक गिटार लेता था बच्चा और उस पर यीशु मसीह का गीत गाता था, मतलब परमेश्वर का आराधना करता रहता था। और परमेश्वर ने इसकी मन को देखा, किसकी मन को, दाऊद की मन को। दाऊद की जैसे इसका मन था वैसे ही दाऊद का भी मन था। और पता है एक चरवाहे को शाम को आना है, सुबह फिर बकरी को लेके, भेड़ बकरी लेके जंगल में जाना है चराने के लिए। उसको चुना परमेश्वर ने कि मैं तेरे को ये देश का सबसे बड़ा राजा बना दूंगा। हालेलुया। पता है क्योंकि साउल जो था ना वो परमेश्वर के अनुसार नहीं चलता था, परमेश्वर के अनुसार नहीं चलता था, लोगों पर अत्याचार करता था। तो परमेश्वर ने उसकी कुर्सी को हटाकर किसको दिया, दाऊद को। किसको दिया? और जैसे ही पवित्र आत्मा उसके ऊपर से हट गया, प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर से हट गया, उसका अभिषेक उसके ऊपर से हट गया, वैसी दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्मा साउल पे आकर समा गई। और वो दाऊद जब भी गीत गाता था तो दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकलकर भाग जाती थी। हालेलुया। वैसे ही वहां के लोग पसंद करने लगे दाऊद का, और दाऊद वहां के राजा बन गया। और पता है दाऊद से अपनी बेटी की शादी साउल ने करवा दिया। फिर भी क्या है, धन के लिए, गद्दी के लिए, कुर्सी के लिए अपनी दामाद को मारने के लिए तैयार हो गया। और पता है एक बार दाऊद को अपने घर छोड़ के महीनों सालों भर दूसरे इलाके में रहना पड़ा है, कहीं यहाँ रुक गया कहीं वहां रुक गया। उसी समय वो भजन संहिता लिखता था, कहता था कि परमेश्वर मेरा क्या है, रक्षक है, चाहे मैं घोर अंधकार में होकर चलूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर उसको बचाता था। पर पता है लास्ट में क्या किया, ये परमेश्वर ने उसको इजराइल का राजा बना दिया, जो उसके तरह राजा आज तक भी नहीं हुए। उसने भी गलतियां किया जिसे हमारे जीवन से भी होता है, परंतु परमेश्वर से वो प्रेम भी, ये कैन के समान नहीं कि ऊपर से पाप किया और परमेश्वर पूछ रहा है कि तूने पाप क्यों किया, तो बोल रहा है कि मुझे क्या मालूम मेरा भाई कहाँ है, मतलब उसको मार भी दिया, इसको मालूम भी नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए हमें मन को क्या करना है, साफ करना है। हालेलुया। समझ गए। 6 दिन में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, और परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि फल नहीं खाना है, क्योंकि फल खाओगे और तुम्हारे जीवन में बुद्धि आएगी और तुम गलत मार्ग पे जाओगे, जो आज हम देख रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने माना, परंतु इन्होंने फल खाया, इनके अंदर बुद्धि भी आ गई, कैसे हथियार बनाना वो भी आ गया, कैसे खेती करना वो भी आ गया, और क्या किया, जान मारना भी आ गया, क्या मर्डर करना भी सीख गए। इसीलिए परमेश्वर ने मना किया था कि तुम उसका फल नहीं खाना। क्या किए, पाप आ गया जीवन में, 2-2 शादियां भी करने लगे। परमेश्वर ने थोड़ी कहा था कि 2-2 जाके शादी करो, परमेश्वर 2 शादी करना होता तो परमेश्वर 2 पत्नी को बना के दे देता, उसको 5 शादियां करनी होती तो 5 बना के दे देता। परंतु इन्होंने अपनी मर्जी के मालिक बन गए, और जैसा मन में आया उन्होंने घृणित काम परमेश्वर की दृष्टि में करना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा, और कहता है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा, परंतु वो क्या होगा, उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह इन लोगों के पापों के लिए, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। और हम विश्वास करेंगे कि प्रभु मेरे पापों के लिए मारा गया है, तो हमें अनंत जीवन जरूर मिलेगा। हालेलुया। परंतु उससे पहले क्या करना है, अपने जीवन को हमें सुधारना है। हालेलुया। एक कहानी में बार बार बताता हूँ, ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। एक कहानी में बार बार बताता हूँ कि मान लीजिए अगर मैं भिखारी के कपड़े पहन लूँ, फटे चिटे कपड़े पहन लूँ, और मुझे जाना है शादी में, तो क्या वो मुझे शादी में जाने देंगे? क्यों नहीं जाने देंगे? क्योंकि मेरा औकात क्या है, छोटा हो गया है। इसी प्रकार से स्वर्ग में भी होगा। पता है स्वर्ग में बहुत से लोग जाएंगे, बहुत से लोग जाएंगे, परंतु उसी में से बहुत से ऐसे लोग होंगे कि परमेश्वर ने सबको तो बुलाया है स्वर्ग में। जैसे एक लड़का लड़की की शादी होता है और सब अच्छे से अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, है ना, एकदम अच्छे से अच्छे कि लोग हमें देखे तो अच्छा
है ना, और कोई आपको नहीं रोकता है। परंतु आप फटे चिटे कपड़े पहन के जाएंगे एकदम बिल्कुल बेकार, तो आपको उसमें घुसने नहीं देंगे। अगर आपका जान पहचान है तो कोई बात नहीं, नहीं तो कोई भिखारी को अपने घर में नहीं आने देता। आने देता है क्या? नहीं आने देगा। वैसे स्वर्ग में होगा। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो परमेश्वर हमें देखने के लिए आएगा कि कौन शादी विवाह का कपड़ा पहन के आया है। तो क्या देखेगा परमेश्वर? ये कपड़ा नहीं देखता है, ये वाला कपड़ा नहीं देखता कि फटा है, क्या है, कैसा है। हमारी औकात नहीं देखता कि हम गरीब है कि अमीर है। वो क्या देखेगा कि इसने विश्वास किया है कि नहीं, इसने उद्धार पाया है कि नहीं, अपनी पापों को माफी मांगा है कि नहीं, इसने बपतिस्मा लिया है कि नहीं। यीशु मसीह ने कहा जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार। इसने मेरे नाम को इस्तेमाल कैसे किया है, मेरे नाम के कारण लोगों को इसने ठोकर तो नहीं खिलवाया। ये सब काम परमेश्वर हमारी, अगर हम ये नहीं करते हैं, विश्वास तो कर लिया, बपतिस्मा नहीं लेते हैं, कोई भी काम बाकी रह जाएगा, तो परमेश्वर आएगा और बोलेगा, क्या बोलेगा? बबलू बता, तूने बपतिस्मा क्यों नहीं लिया, तूने उद्धार क्यों नहीं पाया, क्या तेरे को किसने बताया नहीं था? तो बोलेंगे नहीं, मुझे तो मालूम ही नहीं था। तो परमेश्वर बोलेंगे ऐसी टीवी होगा बड़े चौका, वैसे उस समय को डालेंगे और सीधा हमारे सामने आ जाएगा, देखो फलना ने तो तुझे बताया था उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, उसने बताया था पर तूने नहीं उद्धार पाया। और पता है ऐसे ऐसे लोगों को परमेश्वर चुनेगा और ले जाके हाथ पैर बांधकर उनको अंधेरे में डाल दिए जाएंगे। इसलिए हमें विश्वास भी करना है, बपतिस्मा भी लेना है, प्रार्थना भी करना है और प्रार्थना में जीवन भी बिताना है। हालेलुया। वचन भी पढ़ना है, संगति तो छोड़ना ही नहीं है। अगर हम संगति छोड़ देंगे, संगति का मतलब है कलीसिया में आना छोड़ देंगे, तो हमारी जीवन क्या है, गलत रास्ते पर चल जाएंगे और हम भटक। यीशु मसीह ने कहा, वचन में लिखा है कि जिस प्रकार से नूह के जमाने में हुआ था, जितने लोग जहाज के अंदर थे वो सब बच गए, चाहे वो जानवर थे चाहे आदमी थे, सब बच गए। जो बाहर थे सब डूब के पानी से मर गए। उसी प्रकार से वचन कहता है जितने लोग कलीसिया का है, नूह का जहाज है, संगति क्या है, नूह का। जितने कलीसिया में संगति में रहेंगे लोग, जब यीशु मसीह आएंगे और उस सबको लेकर अपने साथ जाएंगे, वो सब बच जाएंगे। परंतु जो संगति में नहीं रहेंगे, जो प्रार्थना में नहीं आएंगे, अपने संसारिक जीवन बिताएंगे, उनको प्रभु पूछेगा भी नहीं। वो लोग आके बोलेंगे, हे प्रभु तूने न्योता दिया था, देख हम आ गए। उन्होंने बोला तूने उद्धार क्यों नहीं पाया, तूने विश्वास क्यों नहीं किया, तू अपने पापों को क्यों नहीं छोड़ा, तू सही रास्ते पर क्यों नहीं चला। यही सवाल हमसे पूछेगा। यही है कि हम फटे छितरे कपड़े पहनकर बारात में जाएंगे तो हमें कोई भी घुसने, हम स्वर्ग में जाएंगे फटे चितरे कपड़े लेकर, मतलब मैं गुस्सा भी करता हूँ, गालियाँ भी देता हूँ, व्यभिचार भी करता हूँ, उल्टा सीधा काम भी करता हूँ, और मेरे दो चक्कर है ना, बीवी भी है और दूसरे से भी बात कर रहा हूँ, दूसरे के भी पीछे भाग रहा हूँ। तो फिर जाएंगे तो प्रभु देखेगा बबलू ने तो कपड़ा पहना ही नहीं है शादी वाला। हालेलुया। और जो कपड़ा पहन के नहीं जाएंगे, अपने धर्म के काम लेके स्वर्ग में नहीं जाएंगे, उनको स्वर्ग में नहीं जाने दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह हमें माफ करते हैं, माफ करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत काम करें। हालेलुया। हमें अगर हमारे अंदर पाप है, हमसे नहीं छूट रहा है, तो हम उसके लिए उपवास करें। हे प्रभु मैं अपनी पापों को छोड़ना चाहता हूं। और जब आप अपनी पापों को छोड़ देंगे तो पता है आपके अंदर बीमारी कितना बड़ा भी क्यों ना आ जाए, कितना बड़ा भी क्यों ना आ जाए, प्रभु आपकी मन में शांति देगा। आपको एक भरोसा होगा कि बीमारी तो आई है, परंतु मुझे विश्वास है कि यीशु मसीह मेरे साथ खड़ा है, यीशु मसीह मेरे साथ खड़ा है। और जहां यीशु मसीह आ जाते हैं वहां शैतान का कोई काम नहीं। परंतु हम अपनी मर्जी से शैतान के काम करेंगे तो यीशु मसीह क्या करते हैं, करते रहो करते रहो। यीशु मसीह दूर खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं और कहते हैं मुझे पुकारो, मुझे पुकारो, मुझे बुलाओ, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। परंतु हम क्या है, उसे पुकारते, उससे मांगते, उससे ढूंढते, खटखटाते, इसीलिए हमारे लिए खुलता भी नहीं। हालेलुया। तो आज से हम क्या करें, उससे मांगे, उससे मांगे, उससे ढूंढे। ढूंढने का मतलब है प्रार्थना करे, प्रभु से बार बार प्रार्थना करे, खटखटाए। एक दिन आपको आशीषित, जिस दिन हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं हम उसी दिन आशीषित हो जाता है। परंतु कुछ बातें होती है जो प्रभु कहता है तुम छोड़ो। तुम क्या करो, चोरी करना छोड़ दो। क्या करो, गालियां देना, बच्चों को गालियां देना, है ना, गुस्सा करना, गुस्सा करोगे पाप करोगे। गुस्सा किया, भाई को अपने मार दिया।
हम भी गुस्सा करेंगे, गुस्से में पाप। परंतु नीति वचन 28 की 12 पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? जो अपने पाप छिपा के रखते हैं उसका कार्य सफल नहीं होता। जो मान लेते हैं कि हे प्रभु मैंने पाप किया है, छोड़ भी देते हैं, उसके ऊपर दया की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इन वचन से आपको आशीष दे।